देखना ध्यान से, एक का एक आ जाएगा आपका सही, एक बटे आपका 2 हो जाएगा, प्लस एक बटे आपका 7 हो जाएगा, और गुणा आपका 10 सही, एक बटे आपका 2 हो जाएगा, और माइनस 2 सही, एक बटे आपका 3 हो जाएगा, भागे तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 5 बटे में आ जाएगा आपका 3। और इसके बाद भाग का जो जी वाली है, ये दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ से समझ चलना आपको। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निहारिका मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से नया टॉपिक लेकर आया हूं। तो आज इस टॉपिक के अंतर्गत जो कि आज मैं आपके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु जो कि भिन्नात्मक संख्या अध्याय 2 के अंतर्गत आते हैं, तो इसकी जो वीडियो है मैंने बहुत सारे इसकी वीडियो बना रखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लीजिए, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करते। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। लेकिन टॉपिक की ओर जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट चाहूंगा कि अगर आप कक्षा 6वीं में जवाहर नवोदय विद्यालय में अगर प्रवेश लेना चाहते हो और आपको विधिवत अगर पढ़ना है, तो आप इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल निःशुल्क, कोई इसकी वो नहीं है, फीस नहीं लगेगी, लेकिन आप इसमें विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको इसमें पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पढ़ना पड़ेगा, और एक एक वीडियो को आपको वॉच करना पड़ेगा। मैं आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क सेवा उपलब्ध करा रहा हूँ। आप सिर्फ मेरी प्ले लिस्ट में जाकर आप अपनी सारी वीडियो को देखकर आप अपनी वीडियो वॉच करके आप अपनी कक्षा 6वीं की जो बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी है वो कर सकते हो, और आप कक्षा 6वीं जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर है वो फाइट कर सकते हो, और निकाल के आप अपना भविष्य बना सकते हो। तो मैं आपको जो भविष्य बनाओगे उसमें मैं आपका योगदान करूंगा। तो मेरी यही कामना रहेगी आपसे कि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो ध्यान से देखना है कि देखिए इसमें किसमें कृपा करेंगे, तो इसमें लिखा है कि ऋणात्मक संख्या लिखनी है, तो अभी ऋणात्मक संख्या निकालना है। तो ऋणात्मक संख्या किस प्रकार निकालेंगे उसको आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए इसमें देखिए कुछ मिश्र भिन्न भी है, कुछ साधारण भिन्न भी है। इसमें देखिए एलसीएम लेंगे, इसको करेंगे, और इस प्रकार देखिए इसको भी। तो इसमें देखिए साधारण भिन्न है, पहले उनको मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद उनको एलसीएम लेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको ध्यान से किस प्रकार करती है, तो ध्यान से समझते चलना है आपको। तो देखिए ध्यान से लिखा है एक सही एक बटे दो हम लिखेंगे, ये तो सेम ही आएगा, बिल्कुल बिल्कुल सेम ही रहेगा, इसका कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये तो आ जाएगा एक सही एक बटे दो, और जो हो जाएगा आपका प्लस, और ये आ जाएगा आपका 1/7 हो जाएगा, और जी गुणा का निशान आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10, और एक सही 1/2 माइनस 2, और 1/, आ जाएगा आपका 3, और ये आ जाएगा भाग का निशान, और एक सही 3/, हो जाएगा आपका 4। ठीक है, इतना से यहाँ से आपको मैं और बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो मैं इसको अब कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इसके बाद हम जी रहा है एक सही 1/3 लिखा है, इसके बाद ये का निशान आ जाएगा। तो हमको यहाँ पर ये करना है कि का के निशान की जगह हमको इसमें बोर्ड मास का नियम लगाना है। तो का की जगह कौन सा निशान आएगा वो हम बोर्ड मास के नियम के आधार पर मैं लगाऊंगा। तो अगर आपने बोर्ड मास का नियम भी नहीं देखा है तो आप बोर्ड मास का नियम देख सकते हो, जिसपे मैंने अपनी प्लेलिस्ट में बहुत भर भर के वीडियो बनाई है, बहुत सारी वीडियो बनाई है, उसको आप मैंने उसकी भी जो वीडियो है उसमें आपको प्लेलिस्ट के द्वारा प्रोवाइड कर दी गई है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से समझना। तो एक सही 1/3 लिखा है, और का की जगह का निशान आ जाएगा, गुणा का निशान आ जाएगा, और इसमें देखिए ध्यान से जो 3 एकम 3 और 1 हो जाएगा आपका 4, और 4 बटे में हो जाएगा आपका 3। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, तो ये तो सेम आ जाएगा बिल्कुल, ये आ जाएगा एक सही 1/2 हो जाएगा आपका, और ये प्लस का निशान आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1/7, और गुणा 10 सही 1/2 हो जाएगा आपका, और माइनस 2, और सही 1/, आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर भाग का जो निशान है, इसके बाद इसको भी मिश्र भिन्न इसको सादा भिन्न बना देते हैं। तो 4 एकम 4 और 1 5, तो हो जाएगा आपका 5, और बटे में आ जाएगा आपका 4, और गुणा 4, और बटे में आ जाएगा आपका 3। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 5/3 हो जाएगा। अगला स्टेप बनेगा क्या, तो देखना ध्यान से, एक का एक आ जाएगा आपका सही 1/, आपका 2 हो जाएगा, प्लस 1/, आपका 7 हो जाएगा, और गुणा आपका 10 सही 1/, आपका 2 हो जाएगा, और माइनस 2 सही 1/, आपका 3 हो जाएगा, भागे तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 5/, में आ जाएगा आपका 3। और इसके बाद भाग का जो जी वाले हैं ये दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ से समझ के चलना आपको। तो ये आ जाएगा एक सही 1/, आपका 2 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1/7, बिल्कुल सेम लिख रहा हूँ ऐसी चीज बिल्कुल। इसके बाद गुणा 10, और सही 1/, आपका 2 हो जाएगा, और इसके बाद माइनस 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा 7/3, और ये देखिए भाग की जगह क्या आ जाएगा, गुणा का निशान आ जाएगा, और ये 3/5 हो जाएगा।
तो हो जाएगा 3 और बटे में आ जाएगा आपका 5। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 5/7 और 7/5 हो जाएगा अगली स्टेप में। तो देखिए ध्यान से 1 सही 1 बटे आपका 2 हो जाएगा और प्लस इसके बाद देखिए ध्यान से तो 1/7 हो जाएगा आपका। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसी चीज लिखना है आपको। इसकी एक या दो बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैंने ऐसी चीज किया, इसके बाद ये इसी से कैंसिल हो जाएगा तो 7/5 हो जाएगा। तो माइनस के 7/5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद और आगे और नेक्स्ट देखिए, इसकी और कंटिन्यू करेंगे। तो एक सही 1/2 हो जाएगा आपका 1/2 और प्लस 1/7 हो जाएगा। और इसके बाद देखिए, इसके बाद इसको भी हम साधारण भिन्न है तो हम मिश्र भिन्न साधारण भिन्न बना लेते हैं। तो 10 दूनी 20 और 1 हो जाएगा आपका 21। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 21 और बटे में हो जाएगा आपका 2 और माइनस 7 बटे में हो जाएगा आपका 5। अब आपको यहाँ से बस यहीं पर आपको समझने वाली बात है कि अब हम यहाँ से हम करना क्या है। अगर आप यहाँ से आपकी थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ से पूरे सवाल को खराब कर सकती है। क्या कि अगर आपने इन दोनों को सॉल्व कर दिया तो फिर इसके बाद आप सॉल्व करोगे पूरा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि माइनस और प्लस तब तक नहीं कर सकते जब तक, अभी जैसे मैंने भाग किया था, इसने भाग के बाद देखिए मैंने पहले का सॉल्व किया, फिर भाग का सॉल्व किया और फिर भाग के बाद और फिर डायरेक्ट फिर अब ना तो प्लस पे जाएंगे ना माइनस पे जाएंगे, अब डायरेक्ट जाएंगे क्या पर गुणा पर। क्योंकि अब ये दोनों संख्या सॉल्व होंगी, अब ये दोनों संख्या सॉल्व होंगी तो इसको हम साधारण इसको मिश्र भिन्न को हम साधारण भिन्न में चेंज करेंगे तो पूरे कैल्शियम लेकर सॉल्व हो जाएगा। देखिए ध्यान से किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से समझना, तो जो अगला स्टेप आएगा वो क्या बनेगा देखना ध्यान से। जो अगला स्टेप आएगा वो बनेगा एक सही 1/2 और हो जाएगा आपका प्लस 1/7 और देखिए 1/7 तो 1/7 नहीं आएगा, ध्यान से समझना। 1/7 की जगह आपको 1 का 21 में गुणा करेंगे तो 21 एकम 21 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 21 और 7 दूनी हो जाएगा आपका 14। यहाँ से समझना 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कैंसिल भी करना चाहते तो कैंसिल 7 के 7 और 7 दूनी यहाँ पे 2 रह जाता और 2 से 2 पूरा कैंसिल हो जाता। ध्यान से समझना, मैं बता रहा हूँ आपको। और जो हो जाएगा माइनस के 7 बटी में। अब अगला स्टेप में बता रहा हूँ कि कैंसिल किस प्रकार करेंगे। ठीक है, अब इसको भी हम साधारण भिन्न में चेंज कर लेते हैं। 2 एकम 2 और 1 3/2 हो जाएगा। 2 एकम 2 और 1 3/2। देखिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से समझ के चलना है। तो देखिए 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2 और 1 3/2 हो जाएगा 3 और बटे में हो जाएगा आपका 2 प्लस 21/14 प्लस 21/14 और इसके बाद माइनस 7/5 माइनस के 7 और बटे में आ जाएगा आपकी 5। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखना, तो आपका ये लिखा है कि 3 और बटे में हो जाएगा आपका 2 प्लस 7 से कैंसिल कर देते हैं तो 7 एकम 7 7 जो ऊपर हो जाएगा 7 × 21 और नीचे आ जाएगा 7 दूनी 14। ठीक है, 7 × 21 और 7 दूनी 14 इस प्रकार। ठीक है, तो 3/2 हो जाएगा आपका। इसके बाद आ जाएगा माइनस के 7 बटे में आ जाएगा आपका 5। ठीक है, 2 2 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 2 2 और 5 इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ से 2 से कैंसिल करेंगे 1 एकम 2 और 5 के 5 और 5 से कैंसिल कर देंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 5 से कितना आ जाएगा 10। तो 10 ही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से 10 एलसीएम इसका आ जाएगा। तो 2 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 10। अब देखिए ध्यान से, तो 10 लिख लेते हैं। अब इसके बाद देखिए 2 का हम भाग देंगे 10 में तो कितनी बार जाएगा, तो 2 का भाग हम 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये आपका कितनी बार जाएगा 5 बार चला जाएगा। ठीक है, 5 का गुणा कर देंगे ऊपर 3 में हो जाएगा 5 3 आपका 15। 2 का भाग इसी में देंगे तो भी 5 बार जाएगा। 5 का गुणा ऊपर करेंगे तो भी आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा। ये माइनस का निशान आ जाएगा। 5 का भाग देंगे 10 में 2 बार जाएगा। 2 का गुणा ऊपर करेंगे तो हो जाएगा आपका 14। ठीक है, इस प्रकार। इसके बाद देखिए तो 14 में से 15 में से 14 जाएंगे तो बचेगा 1 और 16 15 में 1 जुड़ जाएगा तो 16 हो जाएगा। देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये 15 लिखेंगे प्लस की 14 लिखेंगे माइनस की, तो 15 में से 14 जाएंगे 1 बचेगा प्लस का और प्लस के 15 तो 15 और 1 कितना हो जाएगा 16। तो हो जाएगा आपका 16 और बटे में हो जाएगा आपका 10। और इसी को हम और कैंसिल कर देते हैं तो कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कैंसिल हो रहा है कितने से ये, तो ये 2 से कैंसिल कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8 और बटे में हो जाएगा आपका 5 और ये ही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। और ये सवाल देखिए बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन था। अगर आपको
ये वाला जो सवाल है, अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो आपको बहुत ही मेहनत करने की आवश्यकता है और आप कम से कम एक सवाल की 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, ताकि जो आपको जैसे ऐसे सवाल आपको बनने लगे, क्योंकि आपको ऐसे ही सवाल आगे देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो मैं आपसे आशा कर रहा हूँ कि ऐसे सवाल आपको समझ में अच्छे से आ रहे होंगे। नहीं आ रहे हैं तो आप विधिवत मैंने प्ले लिस्ट में वीडियो बना के रखी है, आप उनको वन बाय वन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको आप देख लेना, ठीक है? अपने हिसाब से किस प्रकार देखना चाहते हैं। अगर नहीं देखना है तो आप यहीं से भी कर सकते हो, पर यहाँ से आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली तो आपको कक्षा 6वीं में जो नवोदय विद्यालय है उसमें निकलने से कोई आपको रोक नहीं सकता, और आप अपने जो भविष्य है उसको आप एक दिन उजाले में लाए होंगे, ठीक है? तो देखिए ध्यान से, तो ये लिखा है, अब इसको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, आपको इसको विधिवत देखना है, बिल्कुल वन बाय वन, नजर भी नहीं हटाना है, ठीक है? तो नजर को नहीं हटाना है यहाँ पर। अगर आपने नजर हटा ली तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा ये। देखिए किस प्रकार करेंगे, ध्यान से समझना। देखिए किस प्रकार, तो 6 का 6 रहेगा बटे, ध्यान से देखते चलना है, 3 प्लस 3 फिर ये बटे 1 माइनस 2 बटे 3, इसके बटे में एक मान लेते हैं, ठीक है? कुछ नहीं है तो अब इन दोनों, ये दोनों सॉल्व होगी पहले नीचे की नीचे, ठीक है? तो जो अगला जो स्टेप आएगा वो क्या आएगा, 6 बटे 3 प्लस 3 बटे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, तो देखिए इस प्रकार 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा, 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3, ऊपर हो जाएगा 3, और ये माइनस 3 का भाग 3 में देंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 2 में तो एकम 2, ठीक है? इस प्रकार इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो क्या बनेगा, देखना ध्यान से, 6 बटे, देखिए 3 में से एक 2 जाएंगे तो 1 बटे 3 बचेगा, तो हो जाएगा 3 प्लस 3 बटे और 1 बटे, ठीक है? देखते चलना, ये 1 बचा तो ये बटे और 3 हो जाएगा, ठीक है? इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब ये बचा, ध्यान से समझना। अब देखिए ध्यान से, अब इसको, अब ये आ गया, अब इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं इसको, तो ये देखिए 1 2 3 4, तो ये मतलब चौथी संख्या है, मतलब इसी को ऐसी प्रकार ये पलट जाएगी, इस प्रकार ये पलट जाएगी। किस प्रकार पलटेगी वो आपको ध्यान से समझना। देखिए मैं इसमें एक और फॉर्मूला लग सकता है क्या, हाँ इसमें एक और लगेगा क्या, इसमें आप ऐसा कर लीजिए हैं। चलो अगला नेक्स्ट स्टेप में आप आपको समझा रहा हूँ, समझना ध्यान से। तो इसको 6 सही, 6 बटे 3 और 3 1 बटे 3 आ जाएगा, ठीक है? और इसको हम ऊपर चेंज करेंगे तो हो जाएगा ये 3 बटे 1 हो जाएगा। चलिए इसको मैं एक दूसरी विधि से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। तो इसमें इसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला बोले तो एक तरकीब है, एक तरकीब निकालते हैं। देखिए 6 बटे, मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये 6 बटे, देखिए 3 प्लस 3 लिखा, 3 प्लस 3, और ये पलट जाएगा, 1 बटे 3 लिखा तो 3 बटे 1 हो जाएगा, तो गुणा में आ जाता है, मैंने आपको बताया 3 बटे में 1 हो जाएगा, इस प्रकार, ठीक है? और इसको पूरा खींच लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या जादू होने वाला है, तो ये 3 प्लस 3 तक का हो जाएगा आपका 9 बटे में 1, और इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपका आंसर नजदीक आ गया है। तो देखिए 6 बटे 1 का एलसीएम, तो देखिए 1 और 1 का एलसीएम क्या आता है, 1 ही आता है, और बटे में 1 का कोई महत्व भी नहीं होता। और इस प्रकार 1 का तो 1 का 1 में देंगे, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो वही हो जाएगा, तो 3 एकम 3, और 1 इसी प्रकार ये 9 आ जाएगा, ठीक है? तो 9 3 कितना हो जाएगा आपका 12, और बटे में 1 रहता है तो 1 का कोई महत्व नहीं रहता, ठीक है? तो जी 6 बटे 3 और 9 12 हो जाएंगे, तो 6 बटे कितने हो जाएंगे आपके 12 हो जाएंगे। और इसको हम कैंसिल कर देंगे कितने से, 6 से, तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 1 बटे 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। इससे अच्छा सवाल क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं देखा, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ एलसीएम लेना था और बटे का काम था कि बटे की संख्या को ऊपर ले जाना और एलसीएम के माध्यम से इसको सॉल्व करना। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आपसे आशा कर रहा हूँ। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आया तो आप अपनी बुक में 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, ठीक है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ये आने वाली दृष्टि से है, और इसमें आपकी जो प्रैक्टिस हो जाएगी तो आने वाले जो सवाल हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से बन जाएंगे, और आप इन सवालों को 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक जो आने वाले सवाल हैं वो भी आपको बनेंगे, इसकी 100% आपसे गारंटी है। और कम से कम इसकी प्रैक्टिस कम से कम आपको 2 बार या 3 बार ज़रूर करना है। रोज़ क्लास देखने के बाद 2 या 3 बार आप ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कर लिया करो। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।
किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मेहनत करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।